ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੱਕਤੀ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ सेवावां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। सो मैम, हमारे लिए बहुत मान वाली बात है कि आप इतने कीमती समय में से आपने हमारे लिए भी समय निकाला। So it's really privilege and honor to have you here. It's a privilege and honor for me to be here. Thank you for inviting me. Thank you, ma'am. So, ma'am, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि आप बेसिकली ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो, and then you came in civil services and now you're at this post, है ना। आपने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में भी काम किया है, तो being a woman आपका किस प्रकार का तजर्बा रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। शायद मैं जिंदगी में इतनी चीजें कभी सीख ही ना पाती अगर मैं किसी एक डोमेन में रहती। यहाँ पे मैंने शुरुआत जब मैंने की थी तो सबसे पहले ही जो मेरी पोस्टिंग थी वो मिनिस्ट्री ऑफ, तब उसको अर्बन डेवलपमेंट कहते थे, और विजिलेंस से शुरू की थी। ओके। हाँ, तो विजिलेंस का पार्ट सीखा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं जब HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसमें गई, वहाँ पे कॉपीराइट्स में काम किया, बुक प्रमोशन में काम किया। बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड। पहली बार पार्लियामेंट क्वेश्चन किया, पहली बार कोर्ट केस किया। तो सीखा कि कैसे आगे जाते हैं। उसके बाद अंडमान चले गए। मेरे हस्बैंड जो है वो जो है उनका कार्डर जो है वो उधर का है, तो अंडमान चले गए, बहुत कुछ सीखा। उससे पहले मैं मंत्रालय में काम करती थी, पॉलिसी विद काम करती थी, वहां जाके जमीनी स्तर पे कैसे काम करना चाहिए, तो वो सीखा। वापस आई, HRD में ही आई, स्टेट यूनिवर्सिटीज देखी, वहां से फिर पढ़ने आगे चली गई। ऐसे ऐसे करते करते, और मैं बहुत सोशल सेक्टर की तरफ मेरा रुझान रहा है सारी उम्र। पर मैंने पेट्रोलियम में भी काम किया, पेट्रोलियम में नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में, जहां पर जो बिल्कुल ही एक इकोनॉमिक सेक्टर था, और शायद मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उसके बारे में सोचती भी ना अगर मैं वहां ना गई होती। तो वहां जाके एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड, एक बहुत डिफरेंट फील्ड में काम किया। और फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गई मिनिस्ट्री में, और वहां से फिर मैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गई, और वहां से अब मैं डेपुटेशन पे चंडीगढ़ आई हूँ। तो बहुत इतना कुछ सीखने को मिला है कि भगवान का मैं शुक्र नहीं कर सकती अदा की। नहीं, मैं इस इंटरव्यू से पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, आपके फेस पे मुझे वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है, एक आपका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है ना। और मेरे लिए खुद बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मुझे लगता था कि आप जैसे अकेली औरतों वाला ही डिपार्टमेंट है, वही हैंडल करती हैं, बट इट्स रियली गुड टू नो दैट यू वर इनटू विजिलेंस आल्सो, है ना। और अगर हम विजिलेंस की बात करें तो मोस्टली हम देखते हैं कि इट्स अ मेन सेक्शन के विजिलेंस ऑफिसर है, या विजिलेंस का ये है। बट बीइंग अ वुमेन आपने उधर भी देखा, फिर आपने कोर्ट केस भी लड़े, पार्लियामेंट का भी वो किया। सो मुझे लगता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपने तजर्बा इकट्ठा किया, एंड देन यू रीच्ड दिस वुमेन्स डिपार्टमेंट। मैम, अगर मैं समझना चाहूँ तो आप काफी समय से इस पोस्ट पे है ना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें आजादी के इतने साल हो गए, तब भी कहीं ना कहीं किसी भी औरत को, इट्स यू और मी, हमें आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, शायद तभी इस किस्म के डिपार्टमेंट्स आज भी हैं। राइट से ज्यादा एक महिला की जो है वो एक एम्पैथी होती है वल्नरेबल सेक्शंस की तरफ। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जब मिनिस्ट्री में थे तो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एडिशनल CS जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आए थे, उनको हमने कुछ कुछ बोलने को कहा। तो हमने एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस की कि जितनी महिलाएं थी उन्होंने सबने कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहनें, और जब पुरुषों की बारी आई तो उन्होंने कहा आर बेनिफिशरीज। तो वो एक जहां पे आपने मेरे बच्चे मेरी बहनें कह दिया, तो आपने एक उनको अपने लेवल पे आप ले आए, और आप उनको अपना ही एक पार्ट सोचना शुरू किया। और जहां आप कहते हैं आर बेनिफिशरीज, तो एक सुपीरियर और एक इंफीरियर का वो
जो है ना एक आप स्टेटस दे देते हैं। शायद इसलिए भी महिलाओं को ये डिपार्टमेंट दिया जाता है और शायद आज भी महिलाओं को इसकी जरूरत है। तो ये वनरेबल सेक्शंस के लिए एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। सो वो कहते हैं कि दैट हमें, जैसे हम नॉर्मल भी कभी पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं, दैट काइंडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू, जो मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, वो होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुराधा जी, आपने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी काम किया है, बैकवर्ड इन ग्राम पंचायत, है ना? कितना चैलेंजिंग था वो रोल आपके लिए? वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल था। हम नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा लोग जानते नहीं हैं और एक हम मिशन मोड प्रोजेक्ट कर रहे थे संभव, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो 75 सबसे बैकवर्ड जो पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत हैं उसमें हम सारी सर्विसेज को सैचुरेट करें। तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया और हम सब मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस में काम कर रहे थे और उसमें से 33-34 तो मैंने खुद भी विजिट की। और आप तब रियलाइज करते हो कि हमारे पास कितना कुछ है और लोगों के पास कितना नहीं है। और आप जो आपको मिला है, आप उसके लिए कितना आपको ग्रैटिट्यूड, भगवान का कितना आपको शुक्र करना चाहिए। और बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, बहुत थोड़े में और बहुत मुश्किलों में सर्वाइव करते हैं। शहरों में बच्चे बहुत इंटाइटल्ड होते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि कहीं से कहीं जाना है तो हमारे पास सड़क नहीं होगी। मतलब कनेक्टिविटी अगर हम सड़कों में देखें, हम कनेक्टिविटी पावर में देखें, हम कनेक्टिविटी वाटर में देखें, हम कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी देखें, शायद उनमें से बहुत सारे ऐसी जगहें थी जिनमें कोई भी नहीं थी। बेसिक जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज वो भी नहीं थी और बहुत दूर दूर जगहें थी। और जाके वहां पे लोगों से मिलना, उनसे समझना कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, वापस आके, क्योंकि डोनर जो मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो बेसिकली कन्वर्जेंस ज्यूरिसडिक्शनल मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्रीज के साथ कन्वर्जेंस में काम करती है। फिर और मिनिस्ट्रीज को कहना कि आप इन एरियाज में अपना और अपना योगदान दें, वो बहुत जरूरी है। और आई थिंक इट वाज द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आई कैन स्टिल आपकी बातों से मैं इस चीज का एहसास कर सकती हूँ। आप उसी समय में वापस चले गए, आई कैन रिलैक्स सी ऑन योर फेस। और बहुत अच्छा लगता था कि सीखने को इतना मिला। और एक जो सबसे बड़ी जो सीख थी कि हम मंत्रालयों में बैठ के बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाते हैं, शायद वो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच ही नहीं करती हैं। सो ब्यूटीफुल। तो जैसे वो मैं जोक इन सब के अपने डिपार्टमेंट में भी कहती हूँ कि वहां से वो कहते हैं कि आलू आलू और हमें भालू सुनता है। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि वो मैच ही नहीं करता। अभी चंडीगढ़ तो इस हिसाब से बहुत व्हाट शुड आई से, इज ब्लेस्ड, क्योंकि छोटा शहर है, आबादी भी मतलब आपको पता है कितनी है। आप कोई भी चीज है, अब जैसे हमारी आंगनवाड़ी है, हमें पता है कितनी आंगनवाड़ी है, हम चाहें तो एक दिन में हम बहुत सारी आंगनवाड़ी भी विजिट कर लेते हैं, अपने होम्स विजिट कर लेते हैं। बड़े बड़े प्रदेशों में ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है उस तरह से, जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो बहुत चीजें, क्योंकि वो डिस्टेंट इतनी है, इतनी दूर है, लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, क्यूजीन के बैरियर्स हैं, कल्चर के बैरियर्स हैं, और वो सारे हमारी तरफ से बैरियर्स है, उनकी तरफ से नहीं है। तो हम बहुत जजमेंटल, love is not comes naturally, difference is taught. तो वो और बहुत सारी, क्योंकि हमें लगता है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं है, तो हम बहुत तो वो बहुत फर्क है। तो और चंडीगढ़ इज मोर लाइक दिल्ली, तो वहाँ की पॉलिसीज यहाँ तो फिर भी चल जाती हैं, बट वहाँ के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कई बार लगता था कि वेरी चैलेंजिंग। हाँ, बहुत चैलेंजिंग है। अनुराधा जी, आपने पोषण अभियान के आप मिशन डायरेक्टर भी रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि अगर हम एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी बात करें, है ना, पॉवर्टी की जहाँ हम कह रहे हैं, नॉट ओनली पॉवर्टी, जैसे हम कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन जैसी भी प्रॉब्लम्स है जिससे पूरा भारत जूझ रहा है। सो बीइंग अ मिशन डायरेक्टर ऑफ पोषण अभियान, आपकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? वाज इट रिलेटेड कि आपको सिर्फ खाना ही पहुंचाना है या कुछ और थी इसके साथ? पोषण अभियान जो है वो ICDS जो हमारा आंगनवाड़ी सर्विसेज है उसी का एक एक्सटेंशन कह लो। बेसिकली वो जो
ICDS में 6 सर्विसेज दी जाती हैं, उसको कैसे मॉनिटर करना है पोषण अभियान में टेक्नोलॉजी यूज करके और कन्वर्जेंस यूज करके वो सब किया जाता है। और जो मेरी सबसे बड़ी सीख थी और शायद सब महिलाओं के लिए होनी चाहिए, और मैं कभी कभी कहती भी हूँ, हमें भी नहीं पता था कि जब हम मतलब जब मेरी शादी हुई, जब बच्चे हुए, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। और कहीं पर शायद स्कूल में सब लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए कि वो फर्स्ट 1000 डेज क्या होते हैं बच्चे के, जब से आप उसको कंसीव करते हो और जब तक वो पौने 2 साल का पौने 3 साल का होता है, माँ को क्या खाना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए, हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, ये हम कोई सिखाता ही नहीं। बेसिक्स जैसे चंडीगढ़ में भी अनीमिया की बहुत बात होती है कि अनीमिया बहुत है, पंजाब हरियाणा में बहुत है। तो एक जो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी डाइटरी में क्या होता है कि हम खाने के बाद चाय पी लेते हैं, तो कोई भी हमारा न्यूट्रिशन हम अब्जॉर्ब नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि आप पालक खाइए, ठीक है, बथुआ खाइए, मेथी खाइए, आपको आयरन मिलेगा, पर वो हम दही के साथ खा लेते हैं, तो वो जो दही है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने भी बहुत मुश्किल से और बहुत धीरे धीरे सीखी हैं, पर शायद अगर हम स्कूल्स में भी ये लेकर जाएं, बड़ी सिंपल सी चीजें, तो शायद मैनेजमेंट में थोड़ा फर्क पड़े। तो ये बिहेवियर चेंज है, इसमें टाइम वही हो जाता है ना। जैसे आप एक पोस्ट पे हो, है ना, मुझे लगता है कि बियॉन्ड दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हम कह देते हैं। जैसे आप डिफरेंट, मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी दैट इट वाज रिटन यू आर पीपल्स ऑफिसर, है ना। आप आउट ऑफ द वेज जाकर भी लोगों की समस्याएं सुनती हैं, औरतों की सुनती हैं। सो इट्स रियली प्लेजर। आपको लगता है अनुराधा जी, कहीं ना कहीं आज भी वुमेन की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, पर्टिकुलरली एट वर्क प्लेस, उसको लेकर कहीं वी नीड मोर इफेक्टिव मेजर्स सो दैट वी कैन हैव सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन, ताकि औरतें एक सुरक्षित जगह में, एक सुरक्षित माहौल में काम कर सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमें, जो हमारी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। और ये ज्यादातर जो एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं उनके साथ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं या आउटसोर्स पे होती है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का डर होता है। तो वो कहीं मुझे लगता है शायद मैं फर्स्ट टाइम किसी ऑफिसर के मुंह से ये बात सुन रही हूँ। एंड आई हैवंट सीन कि जो हम कहते हैं कि कच्चे अध्यापक होते हैं, जो परमानेंट पोस्ट पे नहीं है, वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बियर करते हैं एज कम्पेयर टू द रेगुलर। हाँ, क्योंकि रेगुलर को आप निकाल नहीं सकते हैं, तो वो उसको उतना डर नहीं होता। अच्छा, उसको नौकरी का भी इतना डर नहीं होता, वो बोलेगी। पर जो, और स्पेशली आप देखेंगे जो बहुत, जैसे हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह जो लड़कियां आती हैं, वो बहुत मतलब वो मध्यम वर्ग घर से आती हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी उनकी तनख्वाह होती है, थोड़ी सी तनख्वाह होती है, और शायद उनका परिवार भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होने का ज्यादा होता है। तो अगर उनको अपने हक के बारे में पता हो, उनको अवेयर हो कि ये नहीं कोई हमारे साथ कर सकता, वुड ऑलवेज बी बेटर। ये तो चलो आपके प्रोफेशन के बारे में बात होगी, आप इतना काम बच्चों के लिए, औरतों को लेके कर रही हो। व्हेन यू आर फ्री, आपको क्या करना पसंद है? बहुत कुछ करना पसंद है। यू गेट फ्री टाइम मिलता है आपको? You have to steal time. You have to steal time. फिर क्या पसंद करते हो आप? जैसे ऑफिस आते और ऑफिस से जाते गाड़ी में एक टोकरी रखी होती है, आपको मैं टोकरी दिखाऊंगी, उसमें मैं क्रोशिया करती हूँ कुछ चीजें। अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि ऐसी आर्ट है जो आज हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइक आई कम फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली। मुझे लगता है कि अगर हम गांव में भी चले जाए और ये जो काम आप मतलब फ्री टाइम में बनाते हो, मतलब ये आज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मुझे ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपको बहुत ध्यान लगा के करना पड़ता है। जैसे हम क्रोशिया बुनते हैं कि किधर से हम धागे को ले रहे हैं या किस तरह हम इसको कर रहे हैं। इट्स सो ब्यूटी। ये सारा आपने बनाया है मैम? ये सारा मेरा बना हुआ है। बहुत सारी चीजें तो मैं गिफ्ट कर देती हूँ। शुरुआत तो ऐसे ही हुआ था कि सब फ्रेंड्स के बर्थडेज पे कुछ गिफ्ट करने के लिए हाथ से कुछ बना। धीरे धीरे अब ज्यादातर मेरी चीजें निकल जाती हैं, तो एक दो कुछ पड़ी हुई थी जो आ गई हैं। पर इसका बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है कि जैसे जैसे हम
एज होते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कोई हॉबी होनी चाहिए जो हमारे कोग्निटिव स्किल्स को भी जगाए रखे। तो अगर ये बनाते हैं तो आप काउंटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ क्रिएटिव भी सोच रहे हैं। और सबको एक ही गिफ्ट नहीं मिलता, तो मतलब अगर मुझे आपको कोई गिफ्ट देना है तो आई विल थिंक अबाउट यू, और फिर मेरे दिमाग में कुछ मुझे लगता है कि ऐसा गिफ्ट जो आप अपने हाथ से बनाते हो दैट इज वेरी रेयर टू फाइंड। हाँ, वो भी मैं अच्छा, कुछ फ्रेंड्स हैं जो डिमांड भी कर देती हैं कि ये बना दो, जरूरी नहीं है उसी साल में बन जाए, उससे अगले साल में बनता है, पर चलता रहता है। और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, बहुत शौक है, तो उन चीजों का। सो बिहाइंड एन ऑफिसर आई कैन सी टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ। वो मुझे लगता है कि हर औरत में कहीं ना कहीं वो है, चाहे आप ऑफिसर हो चाहे कुछ हो, मतलब बिहाइंड दैट इन योर हार्ट, इन योर माइंड, यू आर अ टिपिकल इंडियन वुमन एंड यू लव टू बी दैट ऑलवेज। और अपनी आइडेंटिटी को क्यों गवाऊं। बिल्कुल। अनुराधा जी, जाने से पहले आप कोई मैसेज है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको लगाना चाहोगे, पर्टिकुलरली औरतों को? औरतों के लिए मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम सारी उम्र स्ट्राइव करते हैं टू बी परफेक्ट एंड टू गिव टू अदर्स। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट गिविंग टू योरसेल्फ। ब्यूटीफुल। सो ए सीगे जी, अनुराधा ਚੱਕਤੀ जी, बहुत अच्छा लगे उन्होंने गल करके। ਇਹ ऑफिसर होने ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ जिस तरह ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, समाज भलाई ਦੇ ਕੰਮ भी कर रहे ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ भी पाल रहे ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।